यशोधनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोधनन्दना व्रजजनरञ्जना
सबको पुनः स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विहाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हम सब साथ में कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कल और परसों भागवत कथा की श्रवण की और कल हमने सुना कैसे अलग अलग तरह से भक्ति में जुड़ सकते हैं और
वैकुंठ के जय विजय को कुमारों के श्राप मिला और अलग अलग असुर के रूप में भगवान से लड़ने के लिए, ये भी भगवान की इच्छा से ये धरेधाम पे आए और भगवान अलग अलग रूप से अवतरण किए लीला के। और तीसरे स्कंद में श्री कपिल देव जो कर्दमणि और देवहूति की माता के पुत्र है, स्वयं भगवान है अवतरित हुए। और तीसरे स्कंद में इस कर्दमणि और देवहूति के पुत्र कपिल देव की लीला है। और माता देवहूति अपने पुत्र से प्रश्न पूछते जाते हैं और कपिल देव इसमें जवाब, समाधान और भक्ति में कैसी लगे, जीव क्या है और भक्ति में कैसी लग सकते हैं, कौन सी शुद्ध भक्ति है, भक्ति कौन कर सकती है, ऐसी बहुत प्रश्नों के समाधान देते हैं। देवहूति माता जब पुत्र जन्म लिया और माता का रक्षा शुरू किया, कर्दमणि ने पुनः तपस्या के लिए चले गई। और देवहूति माता पुत्र से कहती है, मैं स्त्री हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान के अवतरण ब्रह्मा जी से सुना, तुम मेरे पुत्र भगवान आए हो, तो भगवान मेरे पुत्र के रूप में, कपिल के रूप में आए हो, तो मुझे ज्ञान प्रदान करो और कैसी स्त्री होकर भी भक्ति में लग सको। तो इस सवाल और अलग अलग सवाल पूछे, प्रश्न पूछे और कपिल देव कहते हैं भक्ति बहुत सरल है, जो भी भगवान के श्री चरण कमल का आश्रय लेंगे भक्त बन सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, निबंधन नहीं है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। जो भी जीव भगवान से भक्ति करना चाहे, भगवान के आश्रय लेना चाहे, ले सकते हैं। और अलग अलग से कपिल देव माता देवहूति को उनके उद्धार के लिए और माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए और हम सबको शिक्षा देने के लिए कपिल देव भक्ति में कैसे लगना है, क्या करना है, इसका विस्तार से वर्णन है। और भक्ति के जो गुणगान है, महिमा है, इसका भी वर्णन है इस स्कंद में। शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, भगवान अजन्म है, उसका जन्म नहीं है, जैसे आत्मा का भी जन्म नहीं है, शरीर का जन्म। तो कपिल मुनि जो भगवान की इच्छा से, स्वयं भगवान की इच्छा से, अपनी शक्ति से कपिल देव की अवतरण हुए। और कपिल देव ने क्या क्या किया, इस संवाद हो रहे शौनकादि और सूत गोस्वामी, और यहाँ लीला हो रहा है, कथाश्रम हो रहा है देवहूति माता और उनके पुत्र कपिल देव। और शौनक ऋषि कहते हैं भगवान को कोई जान नहीं सकते, सिर्फ भगवान भगवान को जानते हैं। और सिर्फ वो वेद को संपूर्ण जानते हैं और भगवान के
गुणगान करने से, महिमा सुनने से, स्मरण करने से बहुत आनंद मिलता है। और इसी आनंद के माध्यम से, भगवान की कृपा से, हमारे सारे इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं। सारी भागवत में गूंज कर ये बताए कि हम कैसे भगवान के प्रिय बने, और कोई कारण ही नहीं। जब हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं और भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये भगवत गीता में भी कहते हैं, मन मना और भक्तो मध्याजिमाम सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब जीव भगवान के भक्ति शुरू करते हैं, इसका उद्धार के मार्ग खुलते हैं। और जो इंद्रिय इस जड़ जगत के हैं, भौतिक इंद्रिय है, सारी इच्छाएं, सारी बुराइयां हैं, इच्छा, द्वेष, ईर्ष्या, सब कुछ है, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ, सब कुछ है। यदि वो जीव सारी बुराइयों के साथ भक्ति में लगे, भगवान बहुत दयालु है, उनकी कृपा से हम भक्ति में लग सकते हैं। और धीरे 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 जैसे हम कचरा कपड़े को धोने से चमकने लगते हैं, वैसे ही हमारे मन, हृदय शुद्ध हो जाते हैं। और जैसे मन और हृदय शुद्ध हो जाते हैं, इंद्रिय के साथ शुद्ध हो जाती है इंद्रियां, तब भगवान की कथा रसमय, आनंदमय लगते हैं। जब तक हम भगवान की कृपा नहीं पाते हैं, तब तक सुनते हैं, करते हैं भक्ति, जैसे कोई काम है, दूसरे काम है। हाँ, ये भी है, एक भी भक्ति करेंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक पूर्ण चित्त से जब हम करना चाहे, तब भगवान असीम कृपा प्रदान करते हैं। तभी हम सारी शरीर को श्रवण के माध्यम से सुन सकते हैं। देवता जब ब्रह्मा जी भगवान की वाणी को सुनाते हैं, देवता लोग कहते हैं हमारी सारी शरीर कान बन गई, पूर्ण शरीर से हम सुन रहे हैं। ये क्या है? सिर्फ दो ही कान है, पूर्ण शरीर से कैसे सुन सकते हैं? हम यही बैठे हैं जगन्नाथ मंदिर श्रीरंगम में, इस्कॉन में, और कभी कभी यहाँ का मन होते हैं, यहाँ दूसरे मन होते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं मन, कभी लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे संबंधी, ये क्या है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो रशिया का युद्ध हो रहा था, क्या हो रहा है, ये चंचल मन क्यों आता है? क्योंकि हम भगवान के विश्वास से, प्रेम से मन को और हृदय को भगवान श्री चरण की स्मरण में नहीं रखते। जब हम भगवान के श्री चरण कमल के, उनके गुणगान में, लीला में, लीला के जो माध्यम से भगवान की कृपा याचना करते हैं, इस जंजल की, और भगवान की असीम कृपा पाकर सारे शरीर कान बन जाते हैं। आंख से सुनना चाहते हैं, नाक से सुनना चाहते हैं, कान से भी सुनते हैं, और सारे शरीर के अंग अंग भगवान के गुणगान में गूंज कर रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा से, दया से, भगवान बहुत दयालु है, ऐसी कृपालु है, दया सागर, कृपा सागर, दया सिंधु, कृपा सिंधु, ऐसी अनेक नाम है भगवान की। और कुछ काम या कुछ धंधा कुछ नहीं है, उसका क्या काम है? भक्तों से प्यार से आदान प्रदान, जिन भक्तों से जो प्रेम करता है। हम सब भक्त हैं, लेकिन भगवान हम एक से अलग अलग तरह से आदान प्रदान करते हैं। जितने हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम स्तते विजाम, जैसे हम भजन करते हैं, भगवान में से प्रदान करते हैं।
जैसे हम 10 रुपए देते हैं, कुछ वस्तु मिलते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, कुछ वस्तु मिलते हैं, 10 करोड़ देते हैं और कुछ बहुत बड़े। और भगवान के नाम, भगवान को अतुल्य, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो जब कोई भक्ति में लगता है, इस जगत के कोई वस्तु, विषय, पुरुष, स्त्री उसे रोक नहीं सकते। यह भक्ति का असीम कृपा भगवान है। जब हम प्रेम के बंधन में जुड़ जाते हैं, जैसे मेरा हमेशा भगवान गिरिधर की याद करते हैं। क्यों? शादी हुई थी लेकिन मन पूरे अपनी गिरिधरी। तो मेरा भाई की बहुत महिमा है। क्यों? शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? पागल हो जाते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं, न कोई ख्याल है, खोया क्या करते हैं? भगवान के ध्यान में होते आवश्यक। ये भक्ति की परिकाष्ठा है और हम सब अनुभव कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जितना हम प्रयास करेंगे उसी के माध्यम से भगवान हमें प्रदान करेंगे कृपा। जैसे 10,000, 10 रुपये, 10 करोड़ अलग अलग है, हमारे भक्ति भी अलग अलग स्तर पे है। विश्वास अलग है, भरोसा अलग है। कभी कभी विश्वास करते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। हाँ, मुझे विश्वास है, क्या प्रयत्न किया, प्रयास किया? नहीं, तो भगवान क्यों मिलेगा? हाँ, मुझे विश्वास है। भगवान कहते हैं मैं भी हूं। बस जब हम बुलाएंगे, हे प्रभु आके थोड़ा भोग ले लो, लड्डू बनाए लो, कुछ भी मीठा खट्टा जो भी हम पसंद करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मंदिर में जहाँ भगवान को स्थापन किया, प्रतिष्ठापन किया और विधि विधान से वहाँ भगवान की अर्चना पूजा सब होते हैं, वहाँ भगवान की जो नियम है उसको मानना है। लेकिन अपने घर में, कुटिया में, भजन कुटीर में भगवान हमारी कहना माने। सनातन गोस्वामी श्रीमान महाप्रभु के शेख गोस्वामी शिष्य में एक सनातन गोस्वामी वृंदावन में बहुत निष्ठा से भक्ति सेवा करते थे और रोटी देते थे लेकिन सब्जी नमक भी नहीं देते। क्यों? नमक खाऊंगा मेरे इंद्र को प्रचोदन होगा, मैं भक्ति से भटक जाऊंगा। ये उनकी उत्तम स्तर की सनातन गोस्वामी। और उनके गोपाल ने पूछा थोड़ा नमक दो ना। सनातन गोस्वामी ने कहा खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर जाओ, मैं सिर्फ रोटी दूंगा। गोपाल जी ने कहा ठीक है, तुम्हें यदि पसंद है राजा के पास जाओ, 56 भोग मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी सेवा लेना चाहता हूँ। ये भक्त और भगवान के शुद्ध भक्ति और प्रेम के आनंद प्रदान है। विदुरानी जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले आखिरी अंतिम बार दुर्योधन और धृतराष्ट्र से मिलकर कुछ संधि बनाने की याचना की। जब गए दुर्योधन को पता चला और पूरे बंदोबस्त की, पूरे सब कुछ, और कृष्ण आएंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे। सीधे कृष्ण उस दुर्योधन के दुर्व्यवहार के दुर्बुद्धि है उसको त्याग करते हुए, तिरस्कार करते हुए विदुर के घर गए। विदुर परम भक्त है, तो विदुर घर नहीं था और विदुरानी नहा रही थी और भगवान एक प्रभु है, सब कुछ जानते हैं। इंतजार किया और विदुरानी अभी ठीक तरह नहाए भी नहीं और मस्त दौड़ दौड़ के भगवान श्री कृष्ण की आवाज मिली, दौड़ दौड़ के आई और दरवाजा खुली और भगवान को निमंत्रण दिया और तैयार होकर आई। और बाद में भगवान को फल दिया, केला। कैसा दिया? भगवान को देख रहे हैं, केला को फेंक रहे हैं, छिलका को दे रहा है और भगवान प्रेम से छिलका को खा रहे हैं। और तब तक विदुर जी आ गए, भगवान को केला दे, छिलका दे दो।
और भगवान कहते श्री कृष्ण नहीं बहुत मीठा है, बहुत पसंद है मुझे। विदुर लोगों में जब भक्त और भगवान के आदान प्रदान होते हैं वहां धर्म भी अधर्म हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सोचना श्री लक्ष्मी नरसिम्हानंद देवी श्री रघुनाथ रघुनाथ स्वामी गौर जब विदुर जी ने कहा अपनी पत्नी से क्या कर रहे हो, खेला नहीं दे रहे हो, झिड़का दे रहे हो, भगवान ने रोका उसे, क्योंकि वो भक्त की जो प्रेम आदान प्रदान है उसमें बाधा नहीं होना चाहिए। ये भगवान की ऐसी कृपा है। चप्पल भोग छोड़ा और केला को भी छोड़ा, झिड़का काटा। भगवान को केला झिड़का चप्पल भोग सोना चाहती नहीं, प्रेम की भाव चाहिए, वो भाव के गुण है। जैसे कल दोस्तों आपसे कहा भगवान को सब कुछ संभव है, सब कुछ उनके पास है, अपनी प्रिय भक्त के भक्ति प्रेम भक्ति जो है उनके पास नहीं है। ये भगवान की कृपा से ऐसी नहीं कि मैं बहुत कृपा से मैं भक्ति करके भगवान को कुछ दे सकते नहीं, भगवान को सिर्फ वो प्यारी मन हृदय चाहिए। प्रेम से जब भगवान की गोविंद हरि माखन छोड़ जो भी नाम से कैसी हो आ जाओ खाने के लिए, बस सरल भाषा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा आंखों से कह दो खुद तो आ जाए। निर्मला में भक्त का नाम भूल गया, पहले वहाँ आश्रम मठ थे, आप मंदिर में जाएंगे जब आप बाहरी बहुत बड़े मूर्ति बनाए उस भक्त का नाम तो भगवान बालाजी हर दिन मध्य रात्रि में मंदिर छोड़कर उनसे खेलने आते थे। क्यों? मंदिर के अंदर बोर होता है, मैं खेलना चाहता हूँ, बाहर हवा चाहिए मुझे, बाहर करके देते। तो ये भगवान की लीला है, वो जिससे चाहे वो शुद्ध बना सकते, खेल सकते, लीला कर सकते। तो जगन्नाथपुरी में वो लीला है, बहुत लीला है जगन्नाथपुरी का। जैसे 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग के लिए 4 धाम है। सत्ययुग का धाम है बद्रीनाथ और भगवान बद्रीनाथ वहां विराजमान है बद्रीनाथ। और त्रेता युग में रामेश्वर और रामनाथ जी विराजमान है। और द्वापर युग की द्वारका, जहाँ द्वारका नाथ विराजमान है। और कलयुग की जगन्नाथपुरी, जहाँ जगन्नाथ विराजमान है। यहाँ जगन्नाथपुरी सब लोग गए, जगन्नाथपुरी वहाँ दारू ब्रह्म है और लकड़ी से बना है मूर्ति। और हर 12 से 19 साल जब अधिक आषाढ़, जब अधिक मास आते हैं, जब आषाढ़ अधिक आते हैं, मतलब 2 आषाढ़ मास आते हैं, एक आषाढ़ मास, एक अधिक आषाढ़ मास, तो मूर्ति का बदलते हैं, नए मूर्ति का स्थापना करते हैं और पुराना मूर्ति को समाधि करते हैं। और प्राण है, और जो उस समय पुजारी होगा, मुख्य पुजारी, तो उसका आंख बंद करके उसको पता है शास्त्र के विधि विधान से उसको बताया जाएगा और वो करता जाएगा। और पुराने मूर्ति से उस प्राण को नए मूर्ति में डालेगा और पुराने मूर्ति को समाधि जगन्नाथ वहाँ जगह भी है। आप मंदिर के अंदर जाएंगे और आनंद बाजार की ओर से जा सकता है, वहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो समाधि मंडप है, वहाँ जगन्नाथ को बहुत प्रिय है प्रसाद। क्यों? ये जगन्नाथपुरी में जब इंद्रद्युम्न महाराज सब मंदिर बनाया, प्रतिष्ठापना, ब्रह्मा जी आए, सब हुआ, तो वर मांगो, ऐसी जगन्नाथ ने इंद्रद्युम्न से पूछा महाराज से। इंद्रद्युम्न ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा सेवा चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा नहीं, इतना प्रेम से मेरे बड़े मंदिर सब कुछ क्यों, कुछ तो मांगो। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने याचना किया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, ऐसी वर दो
कि मेरा कोई संतान ना हो। भगवान ने पूछा ये क्या है, ये क्यों पूछ रहे हो? हाँ, यदि संतान आ गया, इस मंदिर पर उनका राज चलता रहे। एक मेरा मंदिर है, मेरा बाकी है, आपका होना चाहिए, ताकि सब भक्त आकर आपका सेवा कर सके। लेकिन वहाँ ये नियम है, सिर्फ हिंदू भक्तों को छोड़ते हैं। और हमारे प्रभुपाद के विशिष्ट अभी नहीं है, भक्ति तीर्थ स्वामी, वो अफ्रो अमेरिकन है, अफ्रीकन के अमेरिका में कुछ वो अपनी वो सन्यासी थे, अपनी पूरे वस्त्र पर कुछ चंदन विभूति डाल के मंदिर के अंदर भी जगन्नाथ के दर्शन करके आए। किसको पता नहीं वहाँ लोग इसका क्या पता है। और वो बहुत अच्छे भक्त। अमेरिका में रात 9 बजे 8:30 बजे मंदिर बंद होते हैं। न्यू वृंदावन में 5000 एकड़ है, 5000 एकड़। न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया राज्य में एक व्हीलिंग जगह का नाम है, और एक छोटे जगह का नाम है माउंट्सविल। वहाँ प्रभुपाद की इस्कॉन जो है 5000 एकड़। ये जब प्रभुपाद ने जगह लिया, और वहाँ प्रभुपाद के शिष्य जो कुछ नहीं जानते हैं, कोई इंजीनियर नहीं है, घर बनाने वाला नहीं है, लेकिन प्रेम से वहाँ एक मंदिर बनाया, प्रभुपाद के घर बनाए, उसको प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड कहते हैं। यदि कोई अमेरिका जाने की अवसर मिले और पेंसिल्वेनिया गए, पिट्सबर्ग, अमेरिका में तिरुपति कहते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत पुराना, पिट्सबर्ग पेनिल्स में, वहाँ से 80 मील है, ये 2 घंटे की रास्ता है। आप अवश्य जाएं। और हाँ, हमारी राधा वृंदावन चंद्र जी, गोपाल जी, श्री गौरीका, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की दर्शन करके, और बड़े बड़े गौर निकाय हैं। ये मैं 21 साल पहले गया, अभी कितना बदले हैं पता नहीं। मैं भी 21 साल पहले वापस आ गए, तो 2003 में। बहुत अच्छा है, बहुत सेवा होते हैं। और पहले समाधि में प्रभुपाद के पुष्प समाधि कहते हैं। प्रभुपाद उस जो महल बना रहे थे प्रभुपाद के लिए, वो खत्म होने से पहले प्रभुपाद शरीर लेकिन उस पर पूरा किया, और पूरा उसका कोटिंग 24 कैरेट सोने की कोटिंग लगा फिल्म में। और जब मैं आया तो बहुत ढीला पड़ गया, फिर ट्रेसिंग कर रहे थे, अभी शायद ठीक होगा पता नहीं। और वहाँ हर चीज़ उस जो प्रभुपाद के पैलेस में बोल रहे अलग अलग देश से आया है, जैसे इटाली से, फ्रांस से, अलग अलग देश से, लंदन से, और अमेरिका में कुछ। इतनी अच्छा है, बहुत सुंदर है, और बहुत सेवा होता है। और ठंडी में बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत ठंडा है, -20 डिग्री जाते हैं वहाँ पे। फ्रिज के अंदर हाथ रखेंगे तो गर्मी लगेगा, फ्रिज से भी ठंडा, -20। फ्रिज में -5 तक जाए, ये -20 डिग्री। मैं कैसे जिया पता नहीं, भगवान की कृपा। वो -10 होता है, लेकिन चिल है, ठंडी हवा होता है, और उसको कहते हैं -10 और -20 की तरह होता है। और प्रभुपाद जी ने बहुत सेवा किया वहाँ पे, भक्तों का दीक्षा किया, कथा किया, और बहुत शिक्षा किया वहाँ पे। हम कुछ नहीं करते थे, अभी है। और गेस्ट हाउस जो है सिर्फ जब फेस्टिवल होते हैं और ठंडी सीजन में उसको खोलते हैं, क्योंकि हीटिंग के लिए बहुत पैसा लगता है वहाँ। बिना हीटिंग में जी नहीं सकते, मर जाएंगे। सब लकड़ी का बिल्डिंग से, ऐसी बिल्डिंग रहेंगे हम अंदर जा नहीं सकते। वहाँ लकड़ी है, बहुत लकड़ी डालते हैं, और बीच में एक शीट डालते हैं जो ठंडी में ठंडी ना आए और गर्मी में गर्मी ना आए अंदर, इसको शीट कहते हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत अलग है। और बड़े बड़े बिल्डिंग 6 महीने में बना देते हैं, 25 मंजिल की बिल्डिंग सिर्फ 6 महीने। क्रेन आते हैं, सब स्टील और लकड़ी से बन जाते हैं, नट एंड बोल्ट। और फर्निशिंग तो अलग अलग है, बहुत अच्छा है मंदिर। और वहाँ बहुत बार गया सेवा के लिए, वृंदावन, सुने वृंदावन कहते हैं। आप गूगल कंप्यूटर या मोबाइल में जाके न्यू वृंदावन या प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड ढूंढेंगे, सब पता चलेगा क्या हो रहा है।
कैसे है। तो ये प्रभुपाद की कृपा से हम सब इस्कॉन में भक्ति में डूब सकते। तो ऐसी जब हम सेवा करेंगे तो बहुत कृपा मिल जाएगी। जगन्नाथपुरी में इंद्रजीत महाराज ने पूछा और एक मेरा इच्छा है, भगवान ने पूछा और क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, एक विनती है, विनम्र विनती। क्या है? मैं ये चाहता हूँ आप जो प्रसाद खाते हैं आपका हाथ धोने का समय नहीं है, इतना खाना। तो इसलिए 6 बार अनेक विविध प्रकार की भोग वहाँ चढ़ाते हैं। 3 बार चावल रोटी ऐसी और 3 बार जो मिठाई ड्राई स्वीट्स कहते हैं जो प्रसाद रूप के लाते हैं। और जितना भी भोग बनाते पूरे के पूरे वहाँ भोग चढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि एक प्लेट में लगा देंगे और सारे मिक्स। इसको हम ऐसे ही करते हैं, हम एक थाली में सब जो बना है विविध जो भोग सब रखते हैं, तुलसी डाल के भगवान को अर्पण करके वापस मिक्स करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में जो भी है वहाँ सारी ऐसे ही पूरे मटके आते हैं। और वहाँ ये संप्रदाय है जो खाना बनाते हैं उसके बाप दादा परदादा सब करते हैं और अभी उनका बेटा पोता परपोता कर देता है कुछ। और जो पूजा करते हैं और किचन में जो है तो रसोई में अभी भी लक्ष्मी जी आपके वहाँ सेवा करते हैं। तो और भंडार की से दर्शन भी कर सकते हैं कभी कभी। बहुत अच्छा जो जगन्नाथपुरी का प्रसाद खाते हैं, शास्त्र में वर्णन है जो जगन्नाथ का दर्शन किया, भगवान से प्रार्थना किया और प्रसाद खाया वो रोग से मुक्त हो जाएंगे इस कलयुग में। और 92 में 33 साल पहले मैं और एक वक्त हम दोनों 36 दिन की यात्रा किया। तब से मेरा आस्थमा रोग जो था गायब है। बचपन से था, कब आया पता नहीं, लेकिन 25 उम्र में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसे नहीं कि सबको होगा, ये भगवान की कृपा है। कोई गया और नहीं गया मुझसे लड़ना मत, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कृपा मिला ये आपसे बात कर। तो जब हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं स्वयं भगवान उसका स्वीकार करते हैं। ये अनेक उदाहरण है। कर्नाटक में उडुपी, कोई देखा है उडुपी कृष्ण? वहां पहले भगवान पूर्व दिशा में थे मूर्ति और कनकदास बहुत प्रिय भक्त आया तो पूर्व कम्युनिटी का मतलब जो बकरी को देखभाल करते हैं तो वो आया दर्शन के लिए। बहुत शुद्ध भक्त है लेकिन ये ब्राह्मण जो थे अंदर नहीं छोड़ा तो उसको बुरा लगा। जाकर बाहर खड़ा होकर गाने में प्रेम से और इनकी गान भजन कीर्तन को सुनकर भगवान प्रति श्री कृष्ण जो स्वयं मध्वाचार्य ने स्थापन किया जो सागर में मिला तो मूर्ति पूरे बदल गई पश्चिम दिशा में। अब कुछ तो ये क्या हो गया? भगवान हमसे रुक गया? नहीं, उनसे रुका नहीं, कनकदास से प्रेम किया, इसलिए कनकदास को दर्शन देने के लिए अभी भी एक खिड़की है, उसको कनका ने टिंडी कहते हैं। टिंडी मतलब खिड़की, तो वहां से भगवान का दर्शन होगा। बाहर से अंदर भी भगवान के दर्शन सीधा नहीं, जैसे आप यहाँ कर रहे हैं वैसे नहीं हो सकते। उसके बहुत अच्छे हैं। तो अभी भी और सोने की खिड़की है जो बनाए और बाहर से भी एक खिड़की है जो अंदर जा नहीं सकते, आप बिजी है तो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन वक्त जब खड़े हैं बीच में दर्शन नहीं होगा। जब खाली है मंदिर बाहर से भी खिड़की है और सीधे भगवान के दर्शन कर सकते। बहुत सुंदर है वो श्री कृष्ण। तो वैसे ही भगवान अपनी प्रिय भक्त से आदान प्रदान करते जाते। देवकी माता कपिल से कहते हैं मैं स्त्री हूँ और इस जगत में जो झंझट है
थोड़ा मेरा सहायता करो मेरे उद्धार के लिए। और ये जो इंद्रिय बहुत सताती है और मैं अज्ञान हो गया। ये माता कपिल देव स्वयं भगवान की माता है और हम सब शिक्षा के लिए एक करें मैं अज्ञान तो देखिए मेरी प्रश्न से प्रसन्न हो और मेरी जो अज्ञान अंधकार है से दूर कर, क्योंकि मैं अहंकारी हूँ ऐसी लग रहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को मैं मानता हूँ और मेरा सहायता करता हूँ। कहते हैं मैं तुम्हारी चरण कमल के शरण के पुत्र है, लेकिन वो ब्रह्मा जी के वर जानते थे, वो स्वयं भगवान है, कहते मैं तुम्हारी चरण कमल का आश्रय लिया हूँ, मेरा सहायता है। मैत्री और विद्युत के संवाद में हो रहा है कथा। और कपिल देव ने कहा कि जो आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है वो सेवा है, एक भक्ति है। और आत्मा की उद्धार और अंतिम गति यही है कि भगवान की चरण कमल की सेवा करें। अपनी उत्तम योगा है। और जब चित्त अलग अलग तरह से इस भवरोग में आकर्षित हो जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के प्रभाव से, तो हम भक्ति से भगवान से भटक जाते हैं। और जब वही चित्त भगवान के श्री चरण में लगा सकते हैं भक्ति में, तो मुक्ति मार्ग खुल जाते हैं। एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव है। जब हम भगवान के आश्रम में नहीं रहेंगे, ये बद्ध जीव का स्थिति है। जब हम भक्ति भगवान की कथा श्रवण करें, हम सब मुक्ति के मार्ग खुलने की याचना करें, ताकि हम इस भाव सागर में जो भी दुख संकट दर्द है सब मिट जाए और हम आनंद से अपनी जिंदगी बिता सकें प्रभु की कृपा से, भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण की कृपा से। तो आगे कपिल देव कहते हैं ऐसे करते करते हमारे में जो बुराइयां हैं, मैं और मेरा लोभ मोह मद मत्सर काम, ये सब मिट जाए और हम शुद्ध होकर भगवान से आनंद से आदान प्रदान कर सकते। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और कह रहे हैं किसी और माध्यम से संभव नहीं है इतनी आसानी से, सिर्फ भक्ति से। हे प्रभु कैसे हो, मेरा उद्धार करेगा। मैं नहीं पूछा प्रभु कैसी हो, बस कुछ पूछा भी नहीं, वो कुछ मेरे लिए मेरा उद्धार करेगा। ये भगवान की कृपा है और परम दयालु है भगवान श्री कृष्ण। और कपिल देव कहते हैं ऐसी साधु के लिए जो भगवान श्री चरण का आश्रय लिया है, उसको भक्ति में दृढ़ होकर भगवान को बिना कुछ संकोच, बिना कुछ इधर उधर भटके सीधे भगवान श्री चरण कमल के स्मरण कर सकते, ध्यान कर सकते। और ऐसी करते हुए साधु लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। उसका इस जड़ जगत भौतिक जगत का कोई संकट दुख दर्द नहीं होता। क्यों? ये हमेशा भगवान के साथ यहाँ है, लेकिन है किसके साथ, चिंतन किसके साथ, भगवान की। तो कोई चिंता नहीं। ये साधु की महिमा है भगवान की कृपा से। और शुद्ध भक्त के ऐसे साधु के संग करेंगे, उनको भी कृपा मिल जाएगा। जैसे श्री प्रभुपाद जी हम सबको प्रदान किया है, हम सब प्रभुपाद को नहीं देखा, हमसे नहीं मिला, उनका सेवा नहीं किया, लेकिन यहाँ हम सबको इतना कृपा मिलता है। उनके श्री रंग मंदिर में, सारी दुनिया में अलग अलग जगह पे लाखों मंदिर हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े। हमारी मायापुर में बहुत के मंदिर बन रहे हैं। 10,000 भक्त एक साथ भगवान के दर्शन कर सकते मंदिर के, 10,000 भव्य मंदिर। अभी कुछ 3-4 साल होगा पूर्ण होने के लिए। बहुत साल पहले सोचे खत्म करेंगे, लेकिन जैसे काम बढ़ रहे प्लान भी बदलते जा रहे। ओहो बहुत भव्य मंदिर है। इस साल मार्च महीने में
समय में नरसिंहदेव मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन अभी पुराना मंदिर में ही भगवान है, वहाँ से एक साल 3-4 साल के बाद वहाँ सब पुनर्स्थापन करेंगे, पुनः प्रतिष्ठापन करेंगे। अभी नरसिंहदेव भगवान का मंदिर देखकर ऐसा लग रहा है पता नहीं मंदिर कब खत्म होगा। इतनी सुंदर, बहुत कॉपी है, बहुत कॉपी है। तो भक्तों के अनुदान से वहाँ मुख्य सेवक है फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड बुश फोर्ड, अमरीश दास को प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो करोड़ों 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 रुपए दिए और वो अपनी पत्नी वो स्वाहा माता जी है, बेंगाली है, बेंगाल से, और दो भक्त उनके डायरेक्टर और एक श्रीनिवास वो मायापुर के मुख्य पुजारी है, वो जुड़वा है इटाली से। 3 साल पहले उनके जुड़वा भाई पंकजा मेरे को शरीर छोड़ा, श्रीनिवास प्रभु है, अभी बहुत उम्र हो गई, इसलिए कोविड तक वो सब जा रहे थे, अलग अलग देश जाके भिक्षा मांगते थे, फंड कलेक्शन मांगते थे। अभी सब ऑनलाइन कर रहे हैं जो भी आ रहा है, क्योंकि अमरीश प्रभु बहुत मतलब 75+ हो गया, जगह तो भी 75 से ज़्यादा हो गया, बहुत मुश्किल है घूमना। तो मंदिर हो रहा है, अभी 3-4 साल रहेंगे पूर्ण होने के लिए। तो एक प्रभुपाद की कृपा से, उनकी शिष्य की कृपा से ये सब संभव है। तो जो भक्ति करते हैं भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं, पोषण देते हैं और प्रसन्न करते हैं, आनंद से उनकी तो अंत में कहते हैं ऐसी मेरे शुद्ध भक्त मेरे सेवा करते हैं और बिना संकोच, बिना संदेह शुद्ध भक्ति में सब इच्छा त्याग करके मेरा सेवा करते। और इसका फल स्वरूप क्या मिलता है? मेरे धाम आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैकुंठ ये जहाँ कोई दुख दर्द संकट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का दोषान दर्शनम और दुख काल में शाश्वत के पूजने एक इस दरे धाम पे वहाँ आनंदमय से भगवान के साथ और अलग अलग भक्तों के साथ। इसलिए अंदर कहते हैं जिसका मन मेरे शुद्ध भक्ति में लगे, शुद्ध साधना में, भक्ति सेवा में, उसका कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण उसका रक्षा करते हैं। बंगाली में कहावत है, रागे कृष्णा मारेंगे, मारे कृष्णा डाकेंगे। जो भगवान श्री कृष्ण जिसको रक्षा देना चाहते हैं, उदाहरण स्वरूप अर्जुन, उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। और मारे कृष्ण डाकेंगे, जो कृष्ण मारना चाहते हैं उसको कोई रक्षा नहीं कर सकते। दुर्योधन बहुत कोशिश किया, पांडवों को मारना चाहा, पानी में छुपाता, सब कुछ पांडवों को मारना चाहा, लेकिन उसका धृतराष्ट्र का 100 पुत्र मारे गए। और धृतराष्ट्र के चरित्र ऐसी है, 50 जन्म पहले वो एक अंडे को मारा था। जब उस 50 जन्म पहले उस अंडे के अंदर 100 जीव थे और एक सुई से उसका मार दिया था और 100 के 100 मारे गए जीव। और भगवान से जब प्रश्न पूछ रहा है, सब युद्ध हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र पूछ रहे, मेरा एक दशा क्यों हुआ? मेरे 100 पुत्र थे, गांधारी और मैं 100 पुत्र के माता पिता थे, ऐसे क्यों हुआ? तो भगवान कहते हैं 50 जन्म से पहले पूर्व तुम ऐसा किया था। और धृतराष्ट्र कहते अगले जन्म में मुझे दंड दे सकते थे। भगवान ने कहा 100 पुत्र के पिता बनने के लिए पुण्य कमाना चाहिए, और इस 50 जन्म में जो इतना पुण्य कमाया, अब तुम धृतराष्ट्र राजा होकर, अंधा होकर, अब
100 पुत्र के पिता बने। और अब क्या हुआ, उस फल मिला, फल के साथ उस कर्म का फल भी मिलता है। तो क्योंकि उस अंडे को मारा था जिसमें 100 जीव है, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, अकाउंट से लो पाप और पुण्य का। एक कर्म का बहुत सूक्ष्म फल स्वरूप है। हम कर्म को समझना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। इसलिए कृष्ण कहते हैं हमेशा धर्म के साथ रहो, धर्म के पथ में रहो, धर्म का खाली क्योंकि जब हम अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, पाप फल स्वरूप क्या मिलेंगे, हम सब बहुत बाकी है। इसलिए जो हम भक्ति करते हैं, ना पाप की ना पुण्य की हमें चिंता है। क्यों? हम भगवान की रक्षा में। फिर भी इस मेरे धाम पे, इस भौतिक जगत में, कलयुग में और होशियारी से अपनी बुद्धि, अपनी मन, अपनी इंद्रिय, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए होशियार होना चाहिए। ज्ञानी बहुत बड़े बड़े भक्त, उदाहरण स्वरूप विश्वामित्र, इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े, वशिष्ठ से वो बड़े बनना चाहते थे। वशिष्ठ कौन? वशिष्ठ जी राम जी के गुरु है, अपनी आस्थान गुरु है वशिष्ठ जी। वो बहुत ऊंचे स्तर के हैं। विश्वामित्र उसे चुनौती दिया, मैं आपसे बड़ा होना चाहता, दिखाऊंगा। ये अच्छा नहीं है, फिर भी भगवान इसको भी मदद किया। और जब विश्वामित्र ज्ञान मग्न थे, इंद्र को डर लगा, क्या विश्वामित्र मेरे कुर्सी को ले लेगा, इतना ध्यान करना है। इंद्र ने मेनका को लिया। मेनका जाके उस विश्वामित्र का जो तपस्या है उसको भंग करो। और क्योंकि विश्वामित्र बहुत बड़े थे, फिर भी थोड़ा मन शुद्ध नहीं था, क्योंकि वो वशिष्ठ से बड़े बनना चाहते, एक इच्छा से करो। ऐसे नहीं कि तपस्या बुरा है, भगवान की कृपा बुरा है, नहीं, लेकिन हमारी इच्छा बहुत शुद्ध होना चाहिए। हे प्रभु कृपा करो ताकि हम अच्छे से बता सकें, क्योंकि ये थोड़ा घोटाला था अंदर। इसके फलस्वरूप मेनका के जो चंचल नृत्य है, आकर्षक नृत्य है, उसे विचलित हो गए। और बाद में पता चला, अरे मैंने क्या किया, मैं भगवान की सेवा में था, बस क्या करूं, गिरना। फिर उन्होंने कहा और फिर वो प्रयास किया। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि हम अच्छे हृदय से, एकाग्र से भगवान के श्री चरण का स्मरण, सेवा, चिंतन नहीं करते। ये भी करते, वो भी करते। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या आप खाते खाते समय बहुत मीठा खा रहे, तो थोड़ा कचरा भी खाएंगे साथ में? कभी नहीं, मीठा खा रहे, कचरा तो खाए। तो ये जो मैली है, पाप है या चंचल मन है, ऐसी ही है। इसलिए बहुत मुश्किल है इस जिंदगी में सब कुछ झेलना। इसलिए बहुत सरल है भक्ति, और सबसे सरल है हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत कई संदर्भ उपनिषद में, बृहद नारदीय पुराण में इसका उल्लेखन है, और भागवत में भी उल्लेखन है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, कलियुग दोष निधि राजन, इस कलयुग में निधि है, निधि मतलब भंडार है। क्या भंडार है? दोष का भंडार है। किसको चाहिए दोष का भंडार? मुझे ऐश्वर्य का भंडार चाहिए, खाने का भंडार चाहिए, यश का भंडार चाहिए। कलियुग दोष निधि राजन, कलयुग में निधि है जो दोष के भंडार है। अस्ति एक महागुणा, लेकिन परंतु एक महागुण है। ये क्या है? कीर्तन एव कृष्णस्य, कृष्ण के कीर्तन करने से क्या होता है? मुक्त संग परम व्रजेत, सबको मुक्ति मिल जाएगा। मतलब इस जगत का कोई
दुख दर्द संकट से चुनेगा, जो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन भजन स्मरण में लग जाते हैं, जो भक्ति में लग जाते हैं। हाँ, हमारे कर्म है, छोटा मोटे आते जाएंगे। ऐसे नहीं कि वक्त बन गया सर्दी और बुखार और कोई रोग नहीं आना चाहिए, ये असंभव है। यदि मैं शुद्ध भक्त हूँ, संभव है, हम सब इतना शुद्ध नहीं है। इसलिए कभी कभी ठंडे मौसम में या किसी मौसम में और खाने के हिसाब से या मेरे कर्म के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ठंडी सर्दी और बुखार ये सब आ जाते हैं अलग अलग। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम श्री कृष्ण के चरण में आश्रय लेते हैं और मन प्रसन्न हो जाते हैं। अरे इसका तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मंदिर आ रहा है, सेवा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ये भगवान की असीम कृपा है। और जो भक्ति में डूब जाएंगे बहुत कृपा हो जाएगी। श्री राम प्रभु तरकीब है। राधा और कृष्ण के भजन में और राधा और कृष्ण के अलग अलग नाम, अलग अलग लीला से जुड़ा है। और गोपियां, जो गोपगण है, गोपियां हमेशा निरंतर ये राधा कृष्ण का लीला स्मरण करते हुए उनका काम करते हैं और जिंदगी बिताते हैं। ये गोपियों का एकमात्र कार्य हमेशा। इसको ब्रजमन कहते हैं, ब्रजवासी। हमारे प्रभु जी भी ब्रजवासी है, तो हम सब उनसे थोड़ा भिक्षा मांगे कृपा की, ताकि हम कभी ना कभी ब्रज में कुछ सेवा कर सकें, ब्रज भाव अपना सकें और ब्रज भक्तों का कृपा पा सकें। जयो राधा माधव राधा माधव माधव जो है एक माधवी के पति है, इसलिए माधव है। माधवी राधा लक्ष्मी के नाम, माधवी राधा का नाम। तो हम सीधे नहीं कहते कृष्ण, नहीं, तुम माधवी के पति हो, तुम माधवी के हो, इसलिए तुम माधव हो, इसलिए राधा माधव। जयो राधा मदन गोपाल मदन गोपाल जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे
जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जयो राधा रमण राधा रमण राधे। जयो राधा रमण राधा रमण राधे। जयो राधा विनोद राधा विनोद राधे। जयो राधा विनोद राधा विनोद राधे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जयो राधा गिरि हरि राधा गिरि हरि राधे। जयो राधा गिरि हरि राधा गिरि हरि राधे। जयो राधा समंत राधा समंत राधे। जयो राधा समंत राधा समंत राधे। जयो राधा मंगल हरि राधा मंगल हरि राधे। जयो राधा मंगल हरि राधा मंगल हरि राधे। जयो राधा रमण राधा रमण राधे। जयो राधा रमण राधा रमण राधे। जयो कंदली गिरि हरि कंदली गिरि हरि राधे। कंदली गिरि हरि। जयो कंदली गिरि हरि कंदली गिरि हरि राधे। जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे तो जैसे हम भगवान के भजन कीर्तन श्रवण करते हैं, भगवान हमारे साथ प्रस्तुत हो जाते हैं। कर्नाटक के पुरंदरदास अनेक विठल भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए।
वो कहते हैं जब हम गाने लगते भगवान के लिए प्रेम से, भगवान हमारी जीव में आकर नाचता है, तभी हम भगवान का नाम ले सकता है। ऐसे नहीं कि मेरे जीव में इतना शक्ति है भगवान का नाम ले सकूं, नहीं। भगवान परम शुभ है, हम बहुत नीचे भगवान का स्मरण करना भी कभी हम भूल जाते हैं। हाँ, खाना पीना सोना भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। क्यों? बाद में देखेंगे भगवान तो वही है, वो प्रसन्न है, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ, मैं प्रसन्न नहीं हूँ इसलिए उसको याद करना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रसन्न हो सकूं, है ना। खाना कौन ढूंढता है? जिसके पास खाना नहीं वो ढूंढता है। जिसके पास भरपूर भंडार है वो खाना क्यों ढूंढता है? अभी हम खाना देंगे, नौकर चाकर सब कुछ जो मन पसंद है, लेकिन जिसके पास खाना नहीं भिक्षा मांगना होगा। वैसे ही भक्ति में जब हम भगवान से भीख मांगते, हे प्रभु थोड़ा कृपा करना, मैं नाम ले सकूं, आनंद ले सकूं, रक्षा चाहिए, तुम्हारी कृपा चाहिए, ताकि हम इस भाव रोग में, जड़ जगत में जंजट जो है से दूर रहे। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के संग, नाम रूप गुण लीला के संग करते हैं शुभ भक्तों के साथ, तब हम इस जड़ जगत के कुछ हमें कुछ बुला नहीं सकते, कोई भी बात। एक बार क्या हुआ, बैंगलोर से गुरुवायूर जा रहे थे हमारे भक्त, बैंगलोर से युवक कुछ 26 बार, वो एक भोगी में थे और कथा श्रवण जब कीर्तन करके जाते थे, और कुछ देर कहीं रुके थे ट्रेन, इसका ध्यान नहीं था। बाद में किसी ने बोला, अरे बहुत देर से ट्रेन रुके हैं, नहीं जा रहे। बाहर जाके देखा, पीछे के बोगी आगे का बोगी सब गिर गए। बैंगलोर जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था, और ये अकेला भोगी आराम से वहां पटरी पर है। ये भजन कीर्तन में लगा, इसको पता भी नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, भगवान की इच्छा है। सारे भोगी उतर गए पटरी से, अल्लाह मल्ला हो रहे वहां, ये कीर्तन भजन थकान लोग हैं। जब नीचे वो यात्रा हमारे कोयम्बतूर में भक्ति विनोद स्वामी है महाराज, उनसे गुरुवार में एक संघ था 2-3 दिन का, वो गए वापस जो बोला, हम इसका विश्वास नहीं कर सकते। अरे साहब गिर गया अकेला, आपका भोगी कैसे पटरी पे? नहीं, भगवान इच्छा। बाद में सब ठीक हुआ, दूसरे गाड़ी में सबको भेजा और वहां समय पहुंचा, लेकिन इसका भगवान की लीला कृपा कैसी है। ये कुछ कोविड की 1-2 साल पहले, शायद 2018 में ऐसे हुआ, जब भक्तों से मिला, ये भगवान की कृपा पाकर आया है। मैं पता नहीं कितना गिरा हूँ अदब, लेकिन इन सब को भगवान ने रक्षा किया और कोई कारण नहीं है। सारे ट्रेन गिर गई, ये अकेला भोगी कैसे हो सकता है? पर इंजन में गिर गया, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, पता नहीं कोई मरा शायद नहीं, लेकिन बहुत नुकसान हुआ, और ये आराम से भगवान रखा मिली। ये भगवान की रक्षा है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मेरा प्रिय है, न मे भक्त प्रापणश्यति, भक्तों से प्रिय, मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है और मेरे भक्त कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं उससे रक्षा करता हूँ। ये हमारी युवक भक्तों से भगवान दिखाते हर क्षण कैसे मैं भक्त से प्रेम करता हूँ, उसका रक्षा करता हूँ। हम भी उसको हर समय हर क्षण, जब आवश्यक है आवश्यक नहीं है, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हफ्ते में, महीने में एक दिन, साल में एक दिन, एक साल में एक दिन जन्माष्टमी आए और भूल जाए। ठाकुर जी को हमेशा स्मरण करना चाहिए, ताकि इस भाव सागर को झेलना है, जन्म है, उसे अच्छे पार कर सके और अंतिम क्षण में भगवान स्मरण करते हुए भगवत धाम जाए। ये हमारे अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी, बहुत आसानी से, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। भगवान ने शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, जीव दिया है, कान दिया है। सोचिए, जो अंधा है वो कैसे जीवन,
कुछ देख नहीं सकता है, कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसे वहाँ अच्छा ऐसे क्या, अच्छा ऐसे, और जो बोल नहीं सकते वो गा नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकते, और जिसका हाथ पांव ठीक नहीं है कहीं जा नहीं सकते। क्यों? ये सब कुछ बुरा किया है, इसके फल पुरुष स्वरूप ये सब मिला है। इसलिए हम सब बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि हम सब ठीक है, आनंद उठा रहे हैं प्रभु की कृपा से। तो इसलिए भगवान से जब हम भक्ति करते हैं बहुत कृपा हो जाते हैं। ये चौथे स्कंद ध्रुव महाराज की कथा है। ध्रुव महाराज के पिताजी, उनके दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़े पत्नी है और सुरुचि छोटी है, लेकिन महाराज छोटी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन ध्रुव महाराज छोटा लड़का अपने पिता के गोद में बैठना चाहते और सुरुचि साथ में थी वहां। ऐसे नहीं कि पिता को पुत्र से प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन अपनी छोटी पत्नी के वश में है, उस प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकते। ये उनकी दुविधा है। तो देखा वो गोद में आने की कोशिश कर रहे थे और छोटी माँ ने रोक दिया, कहा ध्रुव तुम वहां बैठने की योग्य नहीं हो। क्यों? तुम मेरे कोख से जन्म लिया, तुम्हारी माँ कोई और है, मैं नहीं, इसलिए तुम्हें बैठने की योग्यता नहीं है। जाके भगवान से वर मांगो कि तुम पूरा मेरे कोख से जन्म ले, बाद में तुम्हें पिता के गोद में बैठने के लिए योग्यता मिल जाएगी। ये क्षत्रिय है, छोटा लड़का है, बहुत गुस्सा है और रोना लगा और रो रो के अपनी माँ के साथ सुनीति के पास। तब तक बहुत सेवक थे, माँ को बता दिया क्या हुआ, वो भी रोने लगी और ध्रुव को आग जैसे लग रहा है, तो क्रोध आया। छोटा लड़का है लेकिन क्षत्रिय है। प्रभुपाद कहते हैं क्षत्रिय ऐसा होना चाहिए, ऐसे कि डर के हमारे भागते हैं, चुप जाए। तो माँ ने कहा मैं इतनी अभागिन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ जानता हूँ, मैं बड़ा पत्नी हूँ, महारानी हूँ, लेकिन राजा मेरी कुछ मान नहीं रखते। अपनी छोटी पत्नी जो है सुरुचि, इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो तुमको बहुत बुरा लगा और माँ ने कहा तुम्हारी छोटी माँ का कहाँ मान है, जाकर भगवान की ध्यान करो, जब भगवान मिलेंगे याचना करो तुम्हें क्या पसंद है। तो इस दृढ़ संकल्प से घर से निकले माँ का आशीर्वाद से। और नारद मुनि जो विकारक प्राणी है, ये पता चला और आया, ये तुम बहुत छोटे हो, वन में बहुत व्याकुल प्राणी होते हैं, तुम्हें बहुत तंग करेगा, दुख दर्द होगा, तुम राजा के पुत्र हो, चले जाओ। ऐसी बहुत विचार करते हुए ध्रुव से बात किया और ध्रुव ने कहा हाँ मैं छोटा हूँ लेकिन क्षत्रिय हूँ, मैं एक बार जो सोचा पीछे नहीं हटूंगा। यदि आप मुझे मदद कर सकते तो मदद किए, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाइए। छोटा लड़का। तो नारद मुनि ने देखा बहुत दृढ़ संकल्प से निकला है, तो उन्होंने भगवान की भक्ति में लगने के लिए एक मंत्र दिया। आप सब दोहराए जो भागवत के पूर्व कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
और ये मंत्र नारद मुनि ने ये मंत्र दिया और ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक अपने चित्त को भगवान के श्री चरण कमल में लगकर ध्यान करो और भगवान अवश्य तुम्हें मिलेगा, दर्शन देगा। और सिर्फ मात्र 6 महीने में सतयुग में ऐसी बहुत ऋषि मुनि है जो 60,000 वर्ष तपस्या किया और फिर भी भगवान की पूर्ण कृपा नहीं मिली। और हिरण्यकशिपु को बहुत तपस्या किया और ब्रह्मा जी आया और कुछ मिला। तो 6 महीने में इस वर्णन है, पहले महीने में 3 दिन में एक बार कुछ खाता वो जो पत्ता ऐसे, और बाद में 6 दिन के बाद 10 दिन 15 दिन में एक महीने छोटे छोटे गई और 6ठे महीने संपूर्ण छोड़ दिया अपनी श्वास को, जो सांस लेते उसको भी रोक दिया। और इसके फलस्वरूप इसके जो शाक तपस्या की शक्ति से वो लोग जो है, जो देवता के लोग है, वो गर्मी होने लगा, देवता के लोग। और सब देवता लोग गए, प्रभु ये क्या हो रहा है, हम अपने धाम में नहीं निवास कर नहीं पा रहे, क्या हो रहा है। बाबा ने कहा मैं जानता हूँ मेरे प्रिय भक्त ध्रुव मेरा तपस्या कर रहा है, मैं संभालूंगा। और भगवान समय में आया और ध्रुव बहुत आनंद से भगवान की ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में। और जैसे भगवान वहां से निकला, सामने प्रकट हो गया, वो चित्र हृदय से भटक गया। ध्रुव ने कहा ये क्या हो गया, हम बोला वो स्वरूप सामने खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज दंडवत प्रणाम किया, बोलना चाहते हैं लेकिन क्या बोले, भगवान को देखकर आनंद हो गया और गुणगान करने लगा, कुछ आवाज नहीं आ रही। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के सिर पर धारण किया और सरस्वती माँ गुणगान करने की शक्ति प्रदान की और बहुत गुणगान किया। और भगवान भी प्रसन्न, ध्रुव भी प्रसन्न, भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। ध्रुव कहते कुछ नहीं चाहिए। बोले ध्यान किस लिए किया, क्योंकि छोटी माँ ने इतनी दुख दिया और बड़े साम्राज्य के वो ध्यान किया। ब्रह्मा जी, मनु जी, इनके बड़े, इनसे बड़े साम्राज्य माना चाहता। और अब जब भगवान आए, उनका दर्शन किया, सब इच्छा पूर्ण हो गया। ये भगवान की कृपा है। तो ध्रुव से कहा कुछ मांगो, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा दर्शन हुआ, प्रसन्न हो गया। और भगवान कहते नहीं, लोग समझेंगे भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता है, इसलिए कहते हैं तुम 36,000 वर्ष अपने पिता के राज संभालेंगे और इसके पर्याप्त तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करूंगा, वो हमेशा रहेगा। ये जो पूर्ण प्रलय होता है इस कलयुग में 4,32,000 वर्ष, अभी 5,000 साल और कुछ हम गए हैं और 4 लाख अभी कुछ 26,000 वर्ष बाकी इस कलयुग का अंत होने के लिए। तब भी जब पूर्ण प्रलय हो जाता है तब भी ये ध्रुव लोग वैसे ही वैसे रहेंगे। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान फिर चले गए अपने धाम, ध्रुव वापस आए और तब तक हर जगह पे पता चल गया कि ध्रुव का भगवान की कृपा मिल गया। नारद मुनि जाके वहां खबर देते हैं और देखते हैं पिताजी कैसे और बहुत उदास हो गए। और नारद ने कहा बेटे को भगवान की कृपा मिल गया, वापस आ रहे, बहुत प्रसन्न हो गया। और अपनी छोटी माँ, तब तक छोटी माँ को भी कुछ सीख मिल गई थी, मैंने क्या किया, माँ होकर बेटे को बना दिया मन में, उसको बहुत चिंता हो रही थी। और उनकी माँ सुनीति और छोटी माँ सुरुचि और सब आ गए और इनके भाई उत्तम, छोटे भाई उत्तम सब आए और आलिंगन की बहुत बरसाए किया। और ध्रुव महाराज ऐसी बहुत प्रेम पाया और पिता के
मृत्यु के बाद राज को संभाला और उनके छोटे भाई जो छोटी माँ के पुत्र है उत्तम, वो बनने गए और यक्षों से मारा गया। यक्ष ने उत्तम को मार दिया और इसके बदले में एक क्षत्रिय है जाके सारी यक्ष योनि को मारना चाहा और यक्षों को मार दिया। और युद्ध में ध्रुव को रोकने के लिए ब्रह्मा जी और उनके पुत्र मनु, उनके दादा परदादा थे, तो मनु के पुत्र के पिताजी तो आए और युद्ध रोकने के लिए कहा तुम जैसे उत्तम क्षत्रिय बिना कारण एक जो मारा, उनके बदले में इतने यक्षों को मार रहे हो, ये उचित नहीं है। तो तुरंत ध्रुव समझ गए और मान गया, युद्ध को रोक दिया और ब्रह्मा जी और मनु को बहुत आशीर्वाद दिया ध्रुव को और अपनी साम्राज्य में 36,000 वर्ष राज किया, बहुत धर्म से, प्यार से, भगत भक्ति से। जिस साम्राज्य में राजा भक्ति करते हैं, राजा भक्त होते हैं, वहाँ कोई कमी नहीं होता। बहुत अच्छे 36,000 वर्ष राज किया और बाद में जैसे भगवान ने इच्छा किया शरीर छोड़कर अपने धाम में अभी भी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में विराजमान। तो ऐसी ध्रुव कथा इस चौथे स्कंद में है। और पृथु महाराज स्वयं भगवान है। इनके पिता वेणी वो बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे और सारी ब्राह्मण ने योजना किया और अपने मंत्र यज्ञ शक्ति से उस वीणा को मार दिया, राजा को, क्योंकि बहुत पापी थे। और बाद में स्वयं भगवान पृथु महाराज के रूप में आए और तो क्योंकि इनके पिता बहुत पापी थे, भूमाता कुछ बल स्वरूप कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि पृथु महाराज भगवान है और पृथ्वी माता पर बहुत उग्र रूप से गुस्सा हो गया और सारी पृथ्वी को पूर्ण रूप से ध्वंस कर दिया। और सुनते ही सारी देवता ब्रह्मा सब आ गए, प्रार्थना किया ये क्या है, ये विधि विधान के विरुद्ध है, सब जीना है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिताजी के जो पाप थे इसके स्वरूप भूमाता थे, भूदेवी माता कहते सब कुछ भगवान करो क्योंकि तुम भविष्य भगवान हो। तो बाद में पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु आ जाते हैं वहाँ पे और महाराज की बहुत गुणगान करते हैं और महाराज भगवान की गुणगान करते हैं। एक भक्त और भगवान के प्रेम पूर्वक आदान प्रदान है। और पृथु महाराजा जो भगवान से मिला बहुत आदेश देते हैं, जैसे जीना है, जैसे कर्म करना है और धर्म के पद क्या है, इनके विस्तार से वर्णन है। और चतुर कुमार से मिलते हैं पृथु महाराज, सनक सनंद सनत सनातन। और जब उनका यहाँ समय निकल जाते हैं पृथु महाराज भगवत धाम अवश्य, ये भगवान की अवतार है। और ऋषभ देव ये भी भगवान की अवतार है। ऋषभ देव के अनेक पुत्र थे, सब बड़े भक्त, सब परम भक्त और इनको भक्ति में भगवान के शिष्य के सेवा लगे और सब अपने पिता का काम मानकर बहुत धन के पद पर ऋषभदेव के पुत्र और अधिक मात्रा में सब लोगों से प्यार से अपनी जो साम्राज्य में ऐसे रहते हैं सबसे प्रेम से व्यवहार किया और पिताजी के धर्म के पद को और बढ़ाया। और इसके बाद आते हैं भरत महाराज, बहुत विशेष कथा है, ध्यान से सुनिए। ये भारत जो हम कहते हैं इस भरत महाराज के नाम से भारत कहते हैं।
राम के बाद एक भरत है, उसके नाम से देश का नाम भारत नहीं है, ये भरत महाराज है। भरत महाराज बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और सही समय पर वन गए ध्यान करते भगवत धाम जाने के लिए। और जब ध्यान करते थे, क्या हुआ, एक हिरण जो गर्भवती थे वो आए और शेर के आवाज के डर से पानी में कूद पड़े, और जैसे कूदे जो कि गर्भवती थे वो अपने बच्चे को जन्म दिया और मर गए। और राजा भरत जो ज्ञान मानते इसको देखा, अरे छोटी हिरण वहां मर गई, उसको लेकर फिर अपनी महल में गई। 24 घंटे इसका देखभाल, खाना पीना सोना इसके ध्यान में लग गई। और जैसे भरत महाराज को मृत्यु का समय आ गया, उस छोटी हिरण का स्मरण कर रहा था। फलस्वरूप हिरण जन्म लिया। भगवत धाम जाने के लिए तपस्या के लिए गए थे, अब हिरण बन गया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है। वो याद था मैंने गलती किया। वो हिरण क्या करता था, साधु मुनि मंदिर ऐसे जाके प्रसाद खाता था और कुछ दुर्व्यवहार या कई डर के कुछ बुरा नहीं करता था। हिरण तो बहुत कोमल है। और बाद में हिरण का जन्म खत्म हुआ और जड़ भरत का जन्म लिया। हटा कटा जड़ भरत क्यों है, जड़ जैसे पर्वत जैसा बैठता है, कुछ कहे कोई जवाब नहीं, कोई कुछ अपमान करे कोई जवाब नहीं। ऐसे जैसे हम पहाड़ होते हैं, पहाड़ को मारे, पहाड़ पर पानी है, पहाड़ को बुरा कहे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे के जैसे तो वैसे। तो एक बार क्या होता है, महाराज रघुवर अपनी सेवकों से पालकी में जाते हैं। जाते जाते एक पालकी वाले को जो उठा रहे वो कुछ कष्ट जाते हैं और कहते राजा मैं संभालने पर थक गया। तो राजा कहते ठीक है नीचे रखो और जाके टूट जाओ, बाकी लोग टूट जाओ, कोई हट्टा कट्टा मिले तो सहायता करेंगे। तो सब ढूंढ के आया, तो जड़बत बैठा था, तो उसको बुलाया, आया बहुत हट्टा कट्टा, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं है, राजा को कैसे उठाना है। तो जाते हैं, रोकते हैं, कभी तेज से चलता है, कभी धीरे से चलता है, कभी खड़े हो जाते हैं। राजा को कुछ देर के बाद सहन नहीं पाया। राजा रघुवर कहते इतने हट्टे कट्टे हो, थोड़ा सेवा नहीं कर सकते हो। तो सुनते गया एक जगह पे जाके नीचे रख दिया पालकी को। राजा ने कहा अरे पहुंचना है, क्या हो जाएगा। बाद में रघुवर अब तक जो चुप था बोलने लगा, प्रवचन देने लगा। उन्होंने कहा मैं महाराजा भरत हूं, क्योंकि मैंने गलती किया, हिरण का ध्यान करके हिरण का रूप दिया, उसके अगले जन्म में जड़ भरत हूँ। रघुवर को प्रणाम किया, चक्रवर्ती महाराज भरत सम्राट लगा। तो बाद में भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, धर्म के बारे में बहुत प्रवचन दिया। बाद में महाराज रघुवर उनसे सलाह मांगे और वो अपनी यात्रा बढ़ाए और जड़ भरत उसके उस जड़ भरत के जन्म के पूर्व भगवत धाम गए। लेकिन छोटे गलती से 3 जन्म इंतजार करना पड़ा। जो जड़ भरत भरत महाराज जा सकते थे ध्यान पूर्वक, क्योंकि हिरण में ध्यान लग गई, हिरण जन्म और जड़ भरत बाद में। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं जितना हो सके ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक भगवान का सेवा और विचलित ना होना चाहिए, क्योंकि विचलित होना इस जड़ जगत के मन की स्वभाव है। चंचल ही मना कृष्ण, अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं हे कृष्ण मैं वायु को रोक सकता हूँ, हवा को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को रोक नहीं सकता, बहुत चंचल है। मन का गुण है चंचल, यानी जैसे पानी का गुण अलग है, अग्नि का शांत और तेज है, जैसे मन चंचल है। हम ये नहीं कह सकते मेरा मन चंचल नहीं है, और मन चंचल है, लेकिन जो प्रेम से भगवान की श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा से उनके मन अचंचल हो जाते हैं।
निश्चल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? भगवान की कृपा से। तो इसलिए जब मन चंचल हो, कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, न सो सकते, न जाग सकते, न खा सकते, न पी सकते, ये मन की अवस्था है। तो ये भरत महाराज की कथा से हमें ये सीख मिलती है, हम भगवान की श्री चरण कमल का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ उदास या बुखार आ जाते हैं, हम भक्ति नहीं कर पाते, फिर भी ध्यान तो कर सकते हैं। हाँ, हम लेटे हैं, भगवान को ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? उठने की ताकत नहीं चाहिए। बस ये प्रभु, मैं बहुत गिरा हूँ, इसलिए संकट गिरा है, जल्दी से जल्दी मुझे ठीक करवा दो, मंदिर आके सेवा करूंगा, घर में सेवा करूंगा, भजन करूंगा। और ये छोटे स्कंद में, 5वें स्कंद में अजमेर का कथा है। ये भी बहुत कृपामय। अजमेर एक शुद्ध ब्राह्मण है, अपने पिता के लिए वन जाते थे, लकड़ी लेके आते थे और पिताजी कहा मानते थे, सारी विधि विधान से वो भी सेवा करते थे ब्राह्मण। एक दिन जब वन से लौट रहे थे, तो एक शूद्र को वेश्या से आलिंगन करते हुए देखते हैं और ये चित्र जो है, ये शूद्र वेश्या से आलिंगन करते उसके मन में बस कितनी सुंदर है ये वेश्या। वो शादीशुदा थे, बच्चे थे, माँ बाप थे, सुसंस्कार, और इसके ध्यान करते 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 एक दिन उस वेश्या के घर पहुंचे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जिस वस्तु से हम लगन से, मन से दिन रात सोचते 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 रहते, उसको मिलना चाहिए या वो बन जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता इसलिए मन को बहुत होशियारी से ध्यान पूर्वक भगवान के फ्यूचर में लगाओ। यदि बुरा पद पे जाएगा, खींचो वापस। इसका उदाहरण है कुरुमुखी टॉर्टॉइस। कुरुम क्या मन क्या करते हैं? टॉर्टॉइस जो कुरुम है हमेशा अपने अंग को बाहर रखते हैं। जैसे उसको लगता है कुछ असुविधा है, कुछ बुरा होने वाला है, अपने पूरे अंग को डाल के कवच बना। वो कवच, वो जो गन का बुलेट है, जितना भी मारा घुसने होता है, बहुत तगड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही भगवान कहते हैं अर्जुन को, इस जगत में हम सब जब अच्छा है ठीक है, जब कुछ बुरे होने वाला है, अच्छा नहीं है, अपनी सारी इंद्र को भगवान की सूची में रखकर भगवान की रक्षा लेना चाहिए, उनके आश्रय लेना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। नहीं तो हम इंद्र के दास बन जाएंगे, नरक जाने की तैयारी करें और कुछ नहीं। अगर धाम जाने वाले थे, अब कहाँ जा रहे हैं? नरक जा रहे हैं। क्यों? एग्जाम में फेल हो गया। भगवान का भजन कर रहे थे, कोई आया कुछ मिला, ये होशियारी से देना चाहिए। भक्ति बहुत लाभदायक है। भक्ति में जो जुड़े हैं उसको भगवान स्वयं सुरक्षा करते हैं, फिर भी ये मन जो है चंचल भटक जाता है, कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा भगवान की भजन में करना चाहिए। और गए और वेश्या से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वेश्या ने कहा, ये क्या है? आप ब्राह्मण हो, मैं गिरे हुए औरत हूँ, बाजार की औरत हूँ, ये अच्छा नहीं है। आप जाइए, घर जाइए, आपके पत्नी है, बच्चे हैं, माँ पिता है। नहीं, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। माना और घर लेके आई और माँ, पिताजी, पत्नी, बच्चे सबको घर से भगा दिया। और क्या किया आदमी ने? उस वेश्या को संभालने के लिए हर पापने लग गया। ब्राह्मण था, अभी प्यारी वेश्या पत्नी, और उस वेश्या से 10 पुत्र जन्म लिया। और 10वें पुत्र जब थे, कोई भगवान की कृपा से, क्योंकि कुछ ब्राह्मण पहले बहुत सेवा किया था भगवान के, तो एक ब्राह्मण देव का साधु आए और पत्नी से पूछा वेश्या से, क्या तुम्हारे बच्चे का नामकरण हुआ, संस्कार? नहीं, ठीक है, नारायण का नाम रख दो। ठीक है, नाम रख देंगे। नारायण का नाम रख दिया 10वें पुत्र। सबको अपनी छोटे बच्चे प्यारे होते हैं, कितना भी बच्चे, छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो
जमीन ने हमेशा नारायण का भजन करना शुरू कर दिया। नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण मेरे साथ सो जाओ, नारायण कहाँ हो, नारायण आ जाओ, खेलेंगे। नारायण नारायण नारायण। ये नारायण नाम जो है, चाहे कुत्ते को रखे या खेल खेल में कहे, ये वैकुंठपति का कृपा मिलता है। नारायण नाम वैकुंठपति का है, किसी का नाम नहीं, लक्ष्मीपति का। तो करते 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 ऐसे एक दिन लेटे थे, बिस्तर पे 3 यमदूत आए, बहुत उग्र, और आके यमपाश डाला और तुरंत वो भयभीत होकर नारायण बुलाया। जैसे वो नारायण बुलाया, वैकुंठ से 4 विष्णुदूत आए, चतुर्भुज शंख चक्र हरि, और आके पहले उन्होंने क्या किया, वो यमपाश को काटा। यमदूत चकित हो गए, ये क्या है, यमपाश को कोई काटा, पहली बार। आप कौन है? हम विष्णुदूत है। विष्णुदूत कहाँ से आया? विष्णु लोक से, वैकुंठ से। वैकुंठ क्या है? बहुत आदान प्रदान होते हैं और धर्म के बारे में क्यों, और वो कहते हैं ये नारायण के नाम कहा वैकुंठपति का, इसलिए हम आए। और यमदूत भी बहुत बुद्धिमान है। यमदूत ने कहा ये आपका नारायण नहीं, अपने पुत्र नारायण को बुलाया धर्म के मारे। वो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन नारायण नाम सिर्फ एक का है, वो वैकुंठपति हमारे पति है। तो बहुत चक्कर हुआ, बात हुआ, और ये कहते हैं आप जाके आपने आपके जो पति है यमराज, आपके मालिक, उनसे पूछिए धर्म क्या है, अजमेर पाप क्या है, नारायण नाम के फल स्वरूप क्या मिलेगा। तो जाके यमराज से कहते कोई 4 लोग आया, चतुर्भुज शंख चक्रधारी, कहते वैकुंठ विष्णु विष्णुदूत, और यमपाश को काट दिया। आपने यमदूत का दर्शन, विष्णुदूत का दर्शन किया, यमराज अपने जो सेवक है उसको प्रणाम किया, भाग्यशाली धन्य है तुम, वैकुंठवासी का दर्शन किया। और ये यमदूत सोचे ये क्या है, हमें प्रणाम कर रहे हमारे यजमान मालिक, इतने भाग्यवान है वो विष्णुदूत, वैकुंठ वैकुंठपति, वैकुंठनाथ विष्णु नारायण। तो सुना और कहा जो भगवान का नाम लेता है उस दिशा में भी मत जाना, उसको पकड़ना नहीं, उस दिशा में भी मत जाना। क्यों? वो परम भाग्यवान है, भगवान की कृपा से भगवान के नाम ले रहा है। जो भगवान के नाम लेते वो हमारे अधिकारी हो, भगवान के अधिकारी, भगवान उसका अधिकारी। तो ऐसी तो उसको पुनर्जीवित करके विष्णुदूत उसको कहा अब तुम भगवान का भजन करो। तो वहां से हरिद्वार गए और वहां बहुत देर तक भगवान के भजन किया और शुद्ध हो गए। और वहां से फिर इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और सकाल मृत्यु, जब उस सकाल मृत्यु का समय है ना, देखा कि जो परिचेता 4 विष्णुदूत आए, पुष्पक विमान लेकर आए, उसको बिठाकर वैकुंठ ले और आनंद से भगवान से आनंद प्रदान अजमेर का है। भगवान श्री नारायण भगवान की जय, हरिनाम की जय। जहाँ हरिनाम की, भगवान के नाम जप करने से क्या फल मिलता है, बहुत पुण्य। एक बार नारायण कहा डर से, और वो भी अपने पुत्र को बुलाया। वैकुंठ से विष्णुदूत आए और यमपाश को काटा, यमदूत को भगाया वापस, और इनको हरिद्वार में भजन करने के काम, और फिर आके वैकुंठ लेके गए। भगवान के नाम की महिमा है। और इसके बाद और एक कथा है, 5 मिनट करते हैं। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अपमान करते हैं। इंद्र हमेशा प्रणाम करते हैं। एक बार बृहस्पति गुरु जी आते हैं, अपनी जो मेनका रंभा उर्वशी है, बहुत गाना बजाना हो रहा था, अनदेखा कर दिया। देखा हमेशा प्रणाम करता हूँ, ये हमारे गुरु। गुरु कुछ नहीं कहा, लेकिन मात्र उनके इस अपराध से पूरा क्षीण हो गया, उसका सब जीने की समय आ गया। और वृद्धाश्रम
असुर, वो भगवान के भक्त है, असुर भी। तो इसका जन्म हुआ, वो जन्म लिया और इसका ऐसी कृपा मिला, इसका मृत्यु होने पर एक असुर भगवत धाम जाए। ये इतने भाग्यशाली असुर है और इसको इंद्र को युद्ध हुआ और इंद्र को कह रहे, हे इंद्र तुम्हें मारो, मुझे मारो, मैं वैकुंठ जाना चाहता हूँ। इंद्र को डर लग गया, अरे ये क्या है, मैं उसे मारूंगा ये वैकुंठ जाएगा। और इससे पहले इंद्र को नारायण कवच एक मंत्र है, मतलब कुछ 32 श्लोक है और नारायण कवच से उसको रक्षा मिला था। और वृतासुर कहते हैं तुम्हारे पास नारायण कवच है, मैं तुम्हारे कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, मुझे मारो, मैं वैकुंठ जाना चाहता हूँ। इंद्र, अरे मेरे पास नारायण कवच है, मैं इसे मारूंगा, ये वैकुंठ जा रहा है, मुझे भी वैकुंठ जाने की इतनी आसानी से समय नहीं मिलता है, आज्ञा नहीं मिलता है। और बाद में पूछता और इंद्र समय बीत रहे, मारो मुझे, वैकुंठ जाना चाहता हूँ। ये वृतासुर है, ये असुर है, लेकिन भगवान की कृपा पाया है। इंद्र से मारते हैं और भगवान के नाम स्मरण करते एक वृतासुर वैकुंठ चले जाते हैं। ये भगवान की असीम महिमा, किसी को भी कृपा प्रदान कर सकते। जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनते जाएंगे, सोमवार कभी कभी माता जी का बच्चे आएंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, इसलिए कल हम आरंभ करेंगे भगवान श्री कृष्ण के। और सोमवार मंगलवार भगवान पूरे दशम स्थान में कृष्ण की लीला में डूब जाएंगे। पूर्ण नहीं कर सकते, 90 अध्याय है, 90 अध्याय। 2 दिन में शायद हम 10 श्लोक या 5 श्लोक का गुणगान कर सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से, समय प्रभुपाद जी कहते हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, समय स्थान और आवश्यकता जैसी स्थिति है, तो उसके अनुसार हम कथा को हमारी इच्छा के अनुसार रस और भगवान श्री कृष्ण का आनंदमय लीला रसमय रसमय रसमय। प्रभुपाद कहते हैं जैसे गुलाब जामुन है, जहां से भी खाओ मीठा ही मीठा है, ऐसे इस तरह मीठा है, इस तरह मीठा नहीं। गुलाब जामुन इतना शीत भरपूर है तो मीठा से। तो ये छठे स्कंद खत्म होते हैं, हम 5 मिनट कीर्तन करके प्रसाद के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत सरल है, बहुत मधुर है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो चाहे तो मान सकते, ऐसी नहीं कि बैठकर ऐसी सुनना चाहिए, ऐसी नहीं, ये भगवान की आनंद महिमा है। अब सब जो नाचना चाहते आनंद स्वरूप नाचिए। राधे राधे गोविंद
आक्रमण किया, उन राधा गोविंद को जयपुर लेके गए। और फिर जब स्थिति सब सुधर गई, भक्तों ने राधा गोविंद को लेके आया, लेकिन राजा जो सेवा किया कुछ दिन जयपुर में, वो सैन्य सकाय कर दिया, फिर आके जबरदस्ती लेके गई। और अभी असली जो बड़े राधा गोविंद जी है जयपुर में हवा महल के पास, और यहाँ भी राधा गोविंद जी का मंदिर है, लेकिन भगवान असली मंदिर जयपुर में है। तो इसलिए जब जयपुर जाएंगे या दर्शन किया बहुत अच्छा है, नहीं तो दर्शन कीजिए। श्री राधा गोविंद की असीम कृपा हम सब पर हो, ताकि हम अच्छे भक्ति करके भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकें। हरे कृष्ण। रुद्रा श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, श्रीरंगम भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।